गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो टेस्टिंग है वो देख लिया। आज हम सीखने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो प्रोजेक्ट को हमें कैसे मैनेज करना है, उसको किस तरह से हमें पूरी एक फ़्लो के अंदर हमें चलना है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे आज सीखनी है, क्योंकि हम जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ हमें ये भी चेक करना है, हमें ये भी देखना है कि हम जो ट्रैक पे जा रहे हैं, हम जो दिशा में जा रहे हैं, हम जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है या गलत है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाने से पता चलता है। तो देखते हैं हम कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट क्या है? तो कि ए प्रोजेक्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ टास्क दैट नीड टू कंप्लीट to reach a clear result. A project also defines as a set of inputs and outputs which are required to achieve a goal. Projects can vary from simple to difficult and can be operated by one person or 100. यहाँ पे हमें बताया गया कि प्रोजेक्ट क्या है। तो कि प्रोजेक्ट एक कार्य का ग्रुप है जिसको जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें एक क्लियर रिजल्ट लाने के लिए। प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या होता है? प्रोजेक्ट्स के अंदर इनपुट और आउटपुट के जो सेट्स होते हैं वो सेट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। क्यों? तो कि हमें हमारा जो गोल अचीव करना है, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से हमें इनपुट्स और आउटपुट्स के सेट बना के प्रोजेक्ट्स में रखने हैं। प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफरेंट होता है, सिंपल से लेके डिफ़िकल्ट तक अलग अलग होता है, बट उसको ऑपरेट करता है एक या एक से ज़्यादा लोग। प्रोजेक्ट यूजुअली डिस्क्राइब्ड एंड अप्रूव्ड बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम एग्जीक्यूटिव। जब भी हम प्रोजेक्ट को डिसाइड करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो वो डिस्क्राइब हो जाने के बाद हमें वो प्रोजेक्ट को हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या हमारे जो टीम एग्जीक्यूटिव है उसको हमें दिखाना है। उसको दिखाने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या हमारे जो टीम एग्जीक्यूटिव है वो डिसाइड करेंगे कि इसको अप्रूव करना है या नहीं करना है। दे गो बियॉन्ड their expectations and objects, and it's up to the team to handle logistics and complete the project on time. वो लोग क्या करते हैं? हमारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने अप्रूव कर दिया, अब वो लोग क्या करेंगे? तो कि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो टीम एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेंगे? तो वो जो उनकी जो टीम होती है जो कोड करेगी, जो हमारा जो हमने जो उसको प्रोजेक्ट बना के दिया है उस पे वो वर्क करेगी, तो उसको वो क्या करेंगे? वो पूरा प्रोजेक्ट उसको हैंड ओवर करेंगे और ये चेक करेंगे कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारे जो प्रोजेक्ट से उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब कुछ उसका लॉजिक, उसका आउटपुट, ये सब ऑन टाइम पे होता है कि नहीं। For good project development, some teams split the project into specific tasks so they can manage responsibility and utilize team strengths. कि हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो हमें हमारी जो टीम है वो टीम को हमें अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, क्योंकि उसके क्या होगा? तो उससे ये होगा कि हम हमारी टीम को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा, वही टास्क उनको करना है। जैसे कि बात करें कि हमने SDLC बना था जिसमें हमने बताया था रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ उसके अंदर हम स्टडी करके गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो टीम है वो टीम को हम अलग अलग
हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको एक स्पेसिफिक टास्क ही मिलता है, जो उनको वही टास्क करना पड़ेगा और वो कोई टास्क नहीं करे और दूसरा कोई टास्क नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट हम ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को हम एक अच्छी तरह से उसको बना भी सकते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट क्या है वो पता चल गया, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो कि एक कला है जिससे हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो प्लानिंग है, उसका जो सुपरविज़न है, उसको हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स प्लान, इम्प्लीमेंटेड, मॉनिटर एंड कंट्रोल। यहाँ पे हम बात करें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके सब डिसिप्लिन्स क्या है, तो कि हमें प्रोजेक्ट्स को पहले प्लान करना है, प्रोजेक्ट को प्लान करने के बाद हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद उसको मॉनिटर करना है और लास्ट में उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। जैसे कि हम सिंपल बात ले यहाँ पे, तो मान के चलिए हम एक घर बना रहे हैं, तो जब हम घर बनाएंगे तो क्या पहले ऐसे करेंगे कि पहले हम घर बना देंगे उसके बाद प्लान करेंगे? नहीं, पहले हम क्या करते हैं, बाई स्टेप टू स्टेप जाते हैं। पहले हम आर्किटेक्ट रोकते हैं, फिर आर्किटेक्ट हमें एक डिज़ाइन, एक से ज़्यादा डिज़ाइन बना के देते हैं, उसके अंदर से हम लोग डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं। डिज़ाइन सिलेक्ट हो जाने के बाद क्या करता है हमारा जो आर्किटेक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करता है, हैंड ओवर करना है कि ऐसा बनाना है। अब उसको हैंड ओवर हो गया हमारे किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, तो कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। वो बोलता है कि भाई हम कल से काम चालू कर देंगे, हम खुद काम करेंगे और फिर बड़ा करेंगे, फिर वो इम्प्लीमेंट करता है। तब तक हमारा जो आर्किटेक्ट है वो क्या करता है, क्योंकि उसको मॉनिटर करता है और उसको कंट्रोल करता है। जहाँ पे उसकी भूल होती है वहाँ पे उसको बताता नहीं ये चीज़ करनी है। तो वैसे ही हमारा जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर भी हमें क्या करना है, पहले हमें प्लान करना है, प्लान करने के बाद हमें इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमें उस पर मॉनिटर भी, हमें नज़र भी बनाए रखनी है और उसको हमें नियंत्रित करके भी चलना है। इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मैनेजिंग, allocating and timing resources to develop computer software that fulfills requirement। ये एक प्रोसीजर है कि हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो भी डेवलपमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स को हमें मैनेज करना है, उसको अलोकेट करना है और उसके जो टाइम रिसोर्सेज है उसको टाइम टू टाइम लेके हमें चलना है। ये क्या है, तो कि एक प्रोसीजर है। प्री रिक्विजिट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। There are 3 needs for software project management. These are time, cost and quality। हमारी प्री रिक्वायरमेंट क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 3 प्री रिक्वायरमेंट्स है। पहली है टाइम, हमारे पास एफिशिएंट टाइम होना चाहिए। दूसरा कॉस्ट, आपको जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए कॉस्ट कभी ज़्यादा भी आएगी कभी कम भी आएगी, लेकिन आपको वही कॉस्ट के अंदर कस्टमर्स को अच्छा परफॉर्मेंस देना है। और थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी। जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार कस्टमर को दे दिया, उन्होंने 3 दिन यूज़ किया, चौथे दिन से उसके अंदर प्रॉब्लम्स। हमें उसको एक ऐसी चीज़ देनी है, हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर उनको देना है कि जब भी वो लंबे समय तक यूज़ करे तो वो ऐसा ना बोले कि नहीं मैंने ये चीज़ करवा के गलत किया। हमें मतलब वो ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, मैंने जिसके पास बनाया वो उसने मुझे अच्छा दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर, अब आता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। तो कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता क्या है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ कैरेक्टर हु हैज़ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लानिंग, डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड
closure of a project manager represent an essential role in the achievement of the projects. हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे कि प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना, उसकी डिज़ाइन बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको मॉनिटर करना, कंट्रोलिंग करना और लास्ट में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं वो देखना। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर पर होती है। अब हमें ये लगता होगा कि सर सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो प्रोजेक्ट मैनेजर पर है, तो क्या ये सारी चीज़ें वही करता है? नहीं, वो हेड है हमारे डिपार्टमेंट का। तो हमारा जो हेड होता है उसको हम कहते हैं कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, वो प्रोजेक्ट ले लेता है, प्रोजेक्ट लेने के बाद उसके अंदर जो भी वर्क आता है, प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, एग्जीक्यूशन करना, मॉनिटर करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारी चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन वो क्या करते हैं कि उसके अंदर भी कई सारे बंदे काम करते होते हैं। तो वो क्या करता है कि उनमें से जो उनके अंदर में जो भी बंदे काम करते हैं उनको वो अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट देते हैं, फिर इसको अलग अलग स्पेसिफिक टास्क दे देते हैं। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा रोल है कि जिनको प्रोजेक्ट्स अचीवमेंट करने के लिए कंपनी में बिठाया गया होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सारे डिसीजंस ले सकते हैं, कोई छोटा डिसीजन हो या कोई बड़ा डिसीजन हो, लेकिन हमारे टीम का सारा डिसीजन वो प्रोजेक्ट मैनेजर ले सकता है। द प्रोजेक्ट मैनेजर इज यूज्ड टू मैनेज द रिस्क एंड मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। अगर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को ऐसा लगे कि यहाँ पे रिस्क आने वाला है तो वो उसको कम करने के लिए भी ट्राई करेगा कि रिस्क ना हो। रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के कितने कितने रोल है। पहला तो है लीडर। अ प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट लीड हिज टीम एंड शुड प्रोवाइड देम डायरेक्शन टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। कि जो लीडर होता है वो हमारे टीम को लीड करता है, वो हमारी पूरी टीम को जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के नॉलेज देता है और साथ साथ में उसको डायरेक्शन देता है कि हम किस डायरेक्शन से जाएंगे तो हम सही वे पे जाएंगे और किस डायरेक्शन से जाएंगे तो हम गलत वे में जा सकते हैं। सेकेंड है मीडियम। द प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ मीडियम बिटवीन हिज क्लाइंट एंड हिज टीम। He must coordinate and transfer all the appropriate information from the clients to his team and report to the senior management. जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो मीडियम भी होता है। मीडियम मतलब एक माध्यम। कैसा माध्यम? तो कि हमारा जो क्लाइंट है उसका और हमारी जो और उसकी जो टीम होती है वो टीम, ये दोनों के बीच का वो मीडियम है। अगर टीम को कुछ रिक्वायरमेंट लेनी है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट से बात करेंगे, क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट जो भी नई रिक्वायरमेंट दी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर लेके वापस वो देंगे हमारी टीम को। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को मीडियम इसलिए कहा जाता है कि वो क्या करता है तो कि जो भी एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, पास आउट करता है बाय उसके क्लाइंट से लेके उनकी टीम को। और जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी का उसके ऊपर का जो मैनेजमेंट होता है, उनको वो इसकी रिपोर्ट देता है कि आज मेरी टीम ने इतना काम किया है और आज हमारे प्रोजेक्ट में इतनी नई रिक्वायरमेंट आई है, तो उसके हिसाब से अब वो सॉफ्टवेयर को रेडी होने में इतना टाइम लगेगा। दूसरा है मेंटर। उसको मेंटर क्यों बोलते हैं? तो कि उसको मेंटर इसलिए बोलते हैं कि वो जो है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर, वो क्या करते हैं कि तो कि वो हमारी जो टीम होती है वो टीम को वो एक साथ लेके चलते हैं, वो हमारी टीम को गाइड करते रहते हैं कि हमें
किस डायरेक्शन में जाना है और कौन सी डायरेक्शन सही है, और उसी डायरेक्शन के अंदर हम वर्क करते जाएंगे तो कितने टाइम के अंदर हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, तो कि मैनेजिंग रिस्क एंड इश्यूज, क्रिएट द प्रोजेक्ट्स टीम एंड असाइन टास्क टू सेवरल टीम मेंबर्स, एक्टिविटी प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग, monitoring and reporting progress, modifies the project's plan to deal with the situation। प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है रिस्क एंड इश्यू मैनेजिंग। अगर हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर कोई भी इश्यू आ रहा है तो वो इश्यू को उनको सॉल्व करना है, या फिर कोई भी उसको रिस्क लगता है तो वो रिस्क को भी क्या करना है, हमें क्लोज डाउन करना है। दूसरा है क्रिएट द प्रोजेक्ट टीम एंड असाइन टास्क टू सेवरल टीम मेंबर्स। की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको एक प्रोजेक्ट की टीम को रेडी करना है, उनको अलग अलग पार्ट के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर उनको डिवाइड करना है, और जैसे ही उनको डिवाइड करेंगे तो अलग अलग पार्ट के अंदर जो भी टीम मेंबर्स को डिवाइड किया है उनको एक टास्क असाइन करना है और वो टीम मेंबर्स को वही काम करना है। उसके बाद है एक्टिविटी प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग, कि हम कौन सी सीक्वेंस में काम करने वाले हैं और किस प्लानिंग से काम करने वाले हैं, ये डिसाइड भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही करते हैं। उसके बाद एक्टिविटी प्लान हो जाने के बाद उनको मॉनिटर करते हैं और उनका टाइम टू टाइम प्रोग्रेस का जो भी रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट भी बनाने की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर की है। अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी नई डील आती है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहाँ पे हमें क्लाइंट के साथ डील करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो जिम्मेदारी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की है। एक्टिविटीज़, अभी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, तो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ दैट इंक्लूड्स प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, डिसाइडिंग द स्कोप ऑफ प्रोडक्ट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंट टर्म्स, शेड्यूलिंग ऑफ टास्क एक्सेट्रा। तो कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे कि पहला तो प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना। प्लानिंग हो जाने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसका स्कोप क्या है, उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा और उसको कितने टाइम के अंदर हम कंप्लीट करके दे देंगे। ये जो सारी चीज़ है वो सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी एक्टिविटी, तो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, एस्टिमेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस होगी, कोई ना कोई उसके अंदर टास्क होंगे। तो वो जो टास्क का जो मल्टीपल प्रोसेस का जो सेट है वो सेट को हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। कि प्लानिंग इसलिए करना पड़ता है कि हमें वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैसे काम करना है, उसको हमें किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन करना है, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर दिखाई गई होती है। दूसरा है स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट की बात करें तो हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने 12वीं कक्षा में एडमिशन लिया, 12वीं कक्षा आपने पास भी कर ली, उसके बाद आपका अच्छा रिजल्ट भी आ गया। अब प्रॉब्लम आती है स्कोप मैनेजमेंट की कि मैंने 12 कॉमर्स पास कर लिया, अब मैं आगे क्या करूं। मेरे पास 3 रास्ते हैं, मैं BCA में जा सकता हूं, BBA में भी जा सकता हूं और मैं BCom में भी जा सकता हूं। तो मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, तो ये हमारे स्कोप्स है। लेकिन हम क्या करते हैं
कि कभी कभी दूसरे के कहने पे अलग अलग हमें जो जिसके अंदर ध्यान नहीं रहता है वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। तो स्कोप मैनेजमेंट में यहाँ भी क्या करना है, तो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का स्कोप क्या क्या है, वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट पे चलने वाली है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होने वाली है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन है तो क्या है, नहीं है तो क्या है, ये सारी चीज़ें हमें स्कोप मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड करनी रहती है। दूसरा है एस्टिमेशन मैनेजमेंट। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है उसका एस्टिमेट, कि उसको बनाने में हमें कितना टाइम जाएगा, उसको बनाने में हमें कितने डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको बनाने में हमें कितने आदमी की रिक्वायरमेंट है, उसको बनाने में क्लाइंट को कितना खर्चा आएगा, कितना अमाउंट कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बनानी पड़ती है। उसके बाद हमें कस्टमर्स को ये सारी चीज़ें हैंड ओवर करनी है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाने में इतना खर्चा आएगा और इतना टाइम लग जाएगा। दूसरा है शेड्यूल मैनेजमेंट। द शेड्यूलिंग मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर रिफर्स to all the activities to complete in the specified order and within time slotted to each activity. Project managers define multiple tasks and arrange them keeping various factors in mind. कि हमारा जो शेड्यूलिंग मैनेजमेंट है वो शेड्यूलिंग मैनेजमेंट से क्या होता है, तो कि उसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी जो भी एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी क्लोज हो रही है, कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो उसको नया कौन सा टाइम देना है कि वो टाइम के अंदर वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें शेड्यूलिंग मैनेजमेंट के अंदर स्टडी करनी है। यहाँ से आगे का जो है वो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक और असाइनमेंट दिया गया है। वो असाइनमेंट मैंने जैसे कल के लेक्चर्स के बाद में बताया था, ठीक उसी तरह से आज भी आपको ये असाइनमेंट जो है वो लिख के सबमिट करना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।